एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम बात करेंगे माध्यक या माध्यिका के ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसके अंदर हमें x व y दो की वैल्यू हमें निकालनी होती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में वर्ग दे रखा है, मीन्स ये हमारा कौन सी श्रेणी कहलाएगी? हमारी अखंडित श्रेणी का क्वेश्चन है। तो वर्ग दे रखा है, नीचे आवर्ती या बारंबारता बोल सकते हैं। तो माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम 3 कॉलम की एक तालिका बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम वर्ग को लिखेंगे। सेकंड कॉलम में जो आवर्ती या बारंबारता है उसे हम एफ बोलेंगे। तो हमने इसको एफ आई के रूप में शो कर रखा है। तो माध्यक और माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या बनाते हैं? संचयी आवर्ती, जिसको हम बोलते हैं CF। संचयी आवर्ती पता है ना कैसे बनाई जाती है? ये जो f की वैल्यू दे रखी है, इस f की वैल्यू से हम क्या बनाएंगे? संचयी आवर्ती। सबसे पहले 5 है तो 5 लिख देंगे। 5 में अगली वाली संख्या जोड़ देते हैं तो 5 प्लस कितना हो जाएगा? x। क्योंकि x की वैल्यू हमारे साधारण यानी अचर संख्या में जुड़ नहीं सकती है, इसलिए इस संख्या को हम इसमें प्लस में शो करेंगे। फिर 5 में हम 20 जोड़ेंगे तो x में तो जोड़ नहीं सकते और अचर संख्या कंटिन्यू जुड़ जाएगी। 5 और 20 कितने हो जाएंगे? 25 प्लस x। 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 40 प्लस x। 40 में y जोड़ना है तो y भी इसमें जोड़ नहीं सकता, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 प्लस x प्लस y। फिर इसमें 5 जोड़ना है तो 5 में हमारी अचर संख्या है, 5 इसमें जुड़ जाए कितना हो जाएगा? 45 प्लस x प्लस y। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले संचयी आवर्ती यानी कि CF को हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब देखो क्या, ये हमारी अखंडित श्रेणी है और अखंडित श्रेणी के अंदर जब माध्यक या माध्यिका ज्ञात करते हैं तो इसके 2 फॉर्मूले लगते हैं। तो फर्स्ट नंबर लगता है स्मॉल m का, जो फॉर्मूला लगेगा n/2। n का मतलब है कि जो हमारी f की वैल्यू दे रखी है इसकी टोटल, क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू टोटल दे रखी है 60। यदि इसको काउंट करते हैं जहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास नहीं है और हमारे पास y की वैल्यू नहीं है, इन दोनों को शामिल करने के बाद हमारे पास टोटल दे रखा है 60। और वैसे इसके टोटल करने पर कितना आते हैं? 45 प्लस x प्लस y आता है। यदि हमारे पास x की और y की वैल्यू आ जाएगी तो फिर इसकी जो टोटल करेंगे तब हमारे पास कितने आएगा? 60 आएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसको काउंट करने पर कितने आते हैं? 45 प्लस x प्लस y आता है, जबकि हमारी टोटल कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू 60 दे रखी है। तो n का मान हम ये वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, n का मान रखेंगे हम टोटल वैल्यू जो दे रखी है 60। 60 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमेशा जो 30 होता है यह संख्या, जिसे ठीक बड़ी संख्या हमेशा CF में देखते हैं, लेकिन आज हमें यह सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले से माध्यक की वैल्यू दे रखी है 28.5, इसलिए हम ये यहाँ पर नहीं शो करेंगे कि 30 या 30 से बड़ी संख्या इसमें ये दे रखा है। ये तब भी शो करते हैं जब हमारे पास माध्यक की वैल्यू नहीं और हमें माध्यक ज्ञात करना है। बट आज क्या दे रखा है कि माध्यक की वैल्यू दे रखी है, इसलिए आगे कुछ नहीं करना है। हमें ये देखना कि हमारे पास माध्यक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28.5 दे रखी है। हम लिख देंगे चूंकि माध्यक बराबर दे रखा है 28.5, इसलिए हमारा वर्ग की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28.5। कौन से वर्ग में आते हैं? 0 से 10 वाले में आते हैं क्या? नहीं। 10 और 20 के बीच में आते हैं क्या? नहीं। 20 से 30 के बीच में हमारे पास ये वैल्यू आती है। इसको हम क्या करेंगे? राउंड कर लेंगे। तो हमारे पास वर्ग कौन सा लेंगे? 20 व 30 लेंगे, क्योंकि हमारे पास माध्यक दे रखा है 28.5। किसके बीच में आते हैं? 30 व 20 के बीच में आएंगे। तो हम लिख देंगे चूंकि माध्यक कितना दे रखा है इसलिए वर्ग कितना हो जाएगा? 20 से 30 होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो माध्यक का है, जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो लगा देंगे। कैपिटल M यानी माध्यक का फॉर्मूला लगता है L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे में F
कोष्टक बंद कर देंगे, गुणम लिख देंगे h। अब हम क्या करेंगे, L1 की वैल्यू लेंगे। सबसे पहले L1 की वैल्यू कौन सी होती है, जो वर्ग की पहली संख्या होती है ना, ये हमारी L1 की वैल्यू है। तो यहाँ पे शो कर लेंगे कि L1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। n/2 यहाँ पर दे रखा है, n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 23। अब हमें CF को देखना है। CF कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो हमने ये वर्ग लिया है, इसकी जो संचयी आवर्ती है ठीक ऊपर वाली संख्या, ये हमारी क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं CF की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 5 + x मानी जाएगी। उसके बाद हमें लेनी है F की वैल्यू, जो हमने ये इसको राउंड किया है, इसकी जो F की वैल्यू है ये मानी जाएगी। तो हमारे पास F की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 20 मानी जाएगी। अच्छा, अब हमें h की वैल्यू लेना है। h की वैल्यू होती है दोनों का डिफरेंस। तो 30 में से 20 जाएगा, हमारे पास h की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 10। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारी वैल्यू लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो माध्यक का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 28.5। जो माध्यक है ना m की वैल्यू हमें दे रखी है 28.5। फिर L1 का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। कोष्टक स्टार्ट, n/2 का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 23 माइनस CF की वैल्यू दे रखी है 5 + x। इसको कोष्टक में लिखना है, डिवाइड में लिख देंगे। F की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 20। फिर हम h की वैल्यू दे रखी है 10। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास कोष्टक के बाद जो माइनस का निशान है ना, इसको हम हटा देंगे। यानी कि जब माइनस का निशान बाहर होता है, कोष्टक को जब हटाते हैं तो अंदर वाले जितने भी निशान हो सारे चेंज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले इस 20 का हम पक्षांतरण कर लेंगे। ये 28.5, ये 20 प्लस की वैल्यू है, इधर में किसकी हो जाएगी, माइनस की। इधर क्या बचेगा, 30। अब देखो बाहर माइनस है, अंदर प्लस का है, तो कोष्टक चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे वैल्यू किसकी हो जाएगी, -5। फिर ये भी किसके बन जाएंगे, -x। डिवाइड में क्या लिख देंगे, 20 और गुणम लिख देंगे 10। 28.5 में से 20 घटा देंगे, हमारे पास रह जाएंगे 8.5 और 0 से 0 कट जाएगा। 30 में से 5 गए, कितना बचेगा, 25 माइनस x। डिवाइड में लिख देंगे 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा। तो 2 को यानी तिरछा गुणा करना में, तो 1 को 25 माइनस x से गुणा करने में कितना आएगा, 25 माइनस x आएगा। 2 को 8.5 से गुणा करने में कितने आ जाएंगे, हमारे पास है 17। अब हम इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो x तो इधर रह जाएगा माइनस का 17, ये 25 प्लस का इधर आने में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 25 में से 17 घटाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -8। इधर रह जाएगा माइनस का x, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें y की वैल्यू और ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो यहाँ पे f की टोटल दे रखी है 60, और ऐसे टोटल करने में हमारे पास कितना आता है, 45 + x + y। तो देखो n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 60 दे रखा है, जबकि यहाँ पर कितना आता है, 45 + x + कितना आता है, y। तो हम बराबर लिख देंगे, चूंकि n की वैल्यू 60 है इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60। यानी इन सबको टोटल करने पर 60 आता है, जबकि इनको टोटल करने में भी फिलहाल कितना आ रहा है, 45 + x + y आ रहा है। तीनों को जब जोड़ेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 60। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ रखी है, तो लिख देंगे x का मान क्या रखने पर, 8 रखने पर। तो हम यहाँ पे इस समीकरण में x की वैल्यू रख देंगे। तो 45 + x का मान कितना हो जाएगा, 8 + y बराबर 60। इनको जोड़ने में कितना आ जाएगा हमारे पास, 53 + y बराबर 60। अब 53 का पक्षांतर कर देंगे हम, तो y इधर रह जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आ चुकी है। तो माध्यक और माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संचय आवर्ती बनानी है, उसके बाद ये स्मॉल वाला
फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाकर हम x और y का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही बच्चों को हार्ड लगने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमने एकदम इजी तरीके से सोल्व कर लिया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा माध्यक के इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।